स्टूडेंट गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाया जाएगा। जो चैप्टर है आपका संज्ञा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देखें, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। चलिए आइए इसके प्रकार देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन इसे कहते हैं। जातिवाचक, कॉमन। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। चलिए पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेंद्र, मोदी, सचिन आदि। आइए देखते हैं इसके जातिवाचक संज्ञा। कुछ उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे आपको बता दिया जाए, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम, स्थान का, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्र के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, दिनों, महीनों के नाम, त्योहारों, उत्सवों के नाम। ये सब कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में इसी में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं दूसरा जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी है। वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका यही परिभाषा याद रखिए। जिस शब्द से किसी जाति के प्राणी, मतलब सभी प्राणी या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। चलिए कुछ इसके उदाहरण देखते रहिए। जैसे लड़का में पशु पक्षियों में वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि हैं, ये लिख लीजिएगा। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। अगला है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। ये आप इसको लिखते रहिएगा। जैसे स्त्री का अस्तित्व, मनुष्य का मनुष्यता, पशु का शस्त्र का शास्त्रीयता व पशु का पशुता, धनुज का धनुजता, पात्र का पत्रता, लड़का का लड़कपन, दास का दासत्व आदि। ये सब नोट कर लीजिएगा। विशेषण से भाव संज्ञा बनना, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। खट्टा का खटाई, नवाब का नवाबी, बड़ा का बड़ाई लिख लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट्स है, जैसे पागल का पागलपन है, चौड़ा का चौड़ाई, गर्म का गर्मी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, खोजना का खोज, जीतना का जीत, घटना का घटाव, बोलना का बोल,
मिलना का मिलावट, भूलना का भूल, कुछ हैं, चमकना का चमक, इसको बनाते रहिएगा, इसको लिख लीजिएगा। संज्ञा से विशेषण बनना, अंत का अंतिम, अवश्य का आवश्यक, अभिमान का अभिमानी, इच्छा का इच्छिक, कुछ हैं, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही लिखिएगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी हैं इसको, ये सब उदाहरण हैं, इसी में से परीक्षा में आपके आते हैं। और लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कैसा लगा ये वीडियो? जय हिंद, जय भारत।